हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, आपका एक बार फिर से सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सी लैंग्वेज में टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। अब ये टाइप कन्वर्जन है क्या, उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सी लैंग्वेज में या लगभग दूसरी लैंग्वेजेस में भी कि जो कंप्यूटर है वो दो डिफरेंट टाइप के डाटा को कभी ऑपरेट नहीं करता। जैसे अगर सी में हम टाइप के बारे में बात करें, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, तो जो सीपीयू है वो अगर आपने एक इंटीजर दिया है और एक फ्लोट दिया है तो वो उनको प्रोसेस नहीं करता है। इंटरनली पहले जो है दोनों टाइप को सेम टाइप में लाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो है वो अगर एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो एक का कन्वर्जन किया जाता है। और वो भी अगर मैं बता दूं, आगे जो नियम है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इंटीजर को फ्लोट में बनाया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर दोनों चूंकि फ्लोट हो जाएंगे फिर ऑपरेट किया जाएगा। तो मेन मुद्दा यही है कि जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं उनमें कभी भी कोई ऑपरेशन जो है वो आपका डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होता है। उस दोनों टाइप्स को पहले कंप्यूटेबल टाइप में या किसी एक टाइप को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उनके बीच में जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो कंप्यूटर जो है, सीपीयू जो है, वो भी जो है वो डाटा को कन्वर्ट करता है अपने आप से, और जो आप चाहें तो एक्सप्लिसिटली, यानी आप खुद बता सकते हैं कि पर्टिकुलर डाटा को किस तरीके से कौन सी टाइप में कन्वर्ट किया जाए। तो टाइप कन्वर्जन में दो मेथड कहिए या फिर दो मोड कहिए होते हैं। एक तो होता है आपका इम्प्लिसिट, और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब जैसा नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि इम्प्लिसिट का मतलब जो अपने आप होता है, और एक्सप्लिसिट का मतलब है जो यूजर यानी प्रोग्रामर के द्वारा फोर्सफुली करवाया जाता है, या यूँ कहिए उसको वो प्रोग्राम में स्पेसिफाई करके जो है वो कहीं ना कहीं टाइप को कन्वर्ट करने के लिए सीपीयू को कहता है। तो इम्प्लिसिट में तो ये होता है कि आपका जब भी दो डिफरेंट टाइप के, अगर सेम टाइप के डाटा है तब तो कन्वर्जन होगा नहीं, लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप के डाटा और कंपेटिबल डाटा होने चाहिए। कंपेटिबल मतलब है दोनों नंबर होने चाहिए या दोनों ही जो है वो आपका स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो कंपेटिबल डाटा टाइप्स में जो है वो अपने आप जो सीपीयू है वो अपने आप जो है वो कन्वर्जन कर लेता है। तो अब इसमें रूल ये है कि जैसे छोटी टाइप है, एक छोटी टाइप है, एक बड़ी टाइप है। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर का ऑपरेंड है और एक आपका फ्लोट का ऑपरेंड है, तो वो क्या करेगा, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, ना कि फ्लोट को इंटीजर में। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका एक है कि फ्लोट है मतलब, और एक डबल है, तो जो फ्लोट वाला जो डाटा है वो डबल में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये जो है वो अपने आप जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो होगा ये ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड। और ये जो एक्सप्लिसिट है उस पे पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको इम्प्लिसिटली। जैसे आपने मान लीजिए ये किया कि जैसे हमने पीछे किया था 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेके उसका टोटल और परसेंटेज निकाला था। तो अगर मान लीजिए आप इस तरीके से परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंट इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, डिवाइड बाय 3.0, और ये मान लीजिए आपके जो है वो इंटीजर में है। तो ये इंटीजर में है, तो आपका जो कंपाइलर है वो आपका जो m1 m2 m3 जो इंटीजर है पहले उनको ऐड करेगा, मतलब सीपीयू को ऐड कर रन टाइम पे ऐड होगा, और ये तीनों ऐड होंगे। चूंकि तीनों m1 m2 m3 इंटीजर हैं तो जो इसका आउटकम है या रिजल्ट है वो भी इंटीजर में ही आएगा। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं 3.0
3.0 एक रियल वैल्यू है, और ये मैं आपको बता दूं रियल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, मतलब आपके जो जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, अगर वो कांस्टेंट कहीं भी आप प्रोग्राम में लेते हो तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट डबल जो है वो माना जाता है। तो ये आपका जो है वो इंटीजर है, और ये जो है ये आपका जो है 3.0 ये डबल है। अब इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहले इस इंटीजर को भी किस में बनाया जाएगा, डबल में। ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑपरेंड इंटीजर है, दूसरा जो है वो फ्लोट ही सॉरी डबल है, तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिया जाता है कि आपका जो छोटी टाइप है उसको बड़ी टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि ये आपका स्मॉलर टाइप का मतलब है जिसकी साइज जो है वो मेमोरी में कम होती है, ठीक है, या जिसकी रेंज कम होती है। तो स्मॉलर टाइप को बिगर टाइप में अपने आप जो है वो कंपाइलर कन्वर्ट करवाता है, ताकि रन टाइम पे सीपीयू उनको ऑपरेशन जो है उन पर परफॉर्म कर सके। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। इसके अलावा भी हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो आपका लिया, हमने जब वॉल्यूम निकाला कोन का, तो कोन का वॉल्यूम जो निकाला वो हमने वॉल्यूम इक्वल टू 1/3.0 इंटू 3.14 दैट इज पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r फिर अगेन r फॉर r स्क्वायर और इंटू h। तो देखिए ये आपका 1 जो है ये आपका इंटीजर है, ये आपका जो है वो डबल है। कोई भी रियल कांस्टेंट, मैं फिर याद दिला दूं, डबल ही माना जाता है कंपाइलर द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्जन किया जाता है। देन 3.14 जो है वो भी डबल है। तो आप देखिए ये काम कैसे करेगा। पहले सबसे पहले परफॉर्म होगा डिवाइड, एक इंटीजर है, डिवाइड में 3.0 डबल है, तो इनको ऊपर वाले इंटीजर को कन्वर्ट किया जाएगा डबल में, क्योंकि डबल इनमें बड़ी टाइप है। तो 1/3.0 की प्रोसेसिंग या ऑपरेशन के बाद एक आपको डबल वैल्यू मिलेगी, फिर डबल, और ये भी आपका 3.14 डबल है, तो डबल इंटू डबल डबल वैल्यू आएगी। देन जो r और h है, अगर मान लीजिए अपन ये तीनों इंटीजर में दिए हैं, लेकिन वही है कि आपका जो डबल वैल्यू आई 1/3.0 इंटू 3.14 से, वो डबल वैल्यू जब r से मल्टीप्लाई होगी पहले वाले r से, तो वो आपका डबल इंटू इंटीजर क्या आएगा, डबल ही आएगा। फिर दूसरे r से करेंगे तो फिर डबल आएगा, फिर लास्ट में जो h है डबल इंटू जो आपका इंटीजर वो भी डबल आएगा। तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका डबल में आएगा या रियल वैल्यू आएगी। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कुछ इस तरीके से चलता है। और इसमें अगर छोटी टाइप से बड़ी टाइप की बात करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है कि जो कैरेक्टर है, सबसे छोटी टाइप, कैरेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है इंट में। मतलब अगर एक ऑपरेशन कैरेक्टर में है एक ऑपरेंड और दूसरा इंटीजर में है, तो कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब एक इंट है और दूसरा मान लीजिए लॉन्ग है, तो आपका जो इंट है उसको या कैरेक्टर है उसको, मतलब एक लॉन्ग ऑपरेशन, एक लॉन्ग आपका ऑपरेंड है और एक इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर और इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर फ्लोट, यानी कि अगर कोई ऑपरेंड कैरेक्टर इंटीजर लॉन्ग में किसी फ्लोट के साथ आएगा तो कैरेक्टर इंटीजर लॉन्ग वाले डाटा आइटम को या वेरिएबल को कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोट में। तो ये मैं हायरार्की बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कौन सी टाइप किस में कन्वर्ट होती है। और लास्ट में सबसे जो बड़ी टाइप है हमारे लॉन्ग डबल, तो इसका चाहे तो पूरा चार्ट बना सकते हैं कि भाई कैरेक्टर इंट में रिजल्ट क्या आएगा, इंट में आएगा, कैरेक्टर इंटू लॉन्ग में क्या आएगा, लॉन्ग में आएगा, कैरेक्टर इंटू फ्लोट में क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। जो बड़ी टाइप है वो आएगी।
ऐसे इंट और लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग आएगा, इंट और फ्लोट को ऑपरेट करेंगे तो फ्लोट आएगा, इंट और डबल करेंगे तो मतलब एक इस साइड वाली टाइप है जो छोटी टाइप है, और उधर वाली टाइप जो है जैसे डबल लॉन्ग डबल ये है, तो इधर वाली और इधर वाली दोनों को अगर ऑपरेट किया जाए तो जो राइट हैंड में जो पड़ती है बड़ी वाली टाइप जो है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा लेफ्ट साइड में जो है उस छोटी वाली टाइप को। मतलब लेफ्ट राइट मतलब जो मैंने ये हायरार्की लिखी है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और या सिंपल सी बात कहें तो छोटी टाइप को बड़ी टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो एक्सप्लिसिट टाइप है उसकी बात करते हैं। पहला तो यही है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जब अपने आप कंपाइलर ये काम करवा रहा है और वो सीपीयू के लिए जो है वो कन्वर्जन पहले से ही कर देता है, तो एक्सप्लिसिट क्या कैसे करेंगे। तो देखिए इम्प्लिसिट तभी पॉसिबल है जब आपका कोई कांस्टेंट जो है वो आपके ऑपरेशन में आ रहा हो, जैसे 0.0 लगा दिया, जैसे 1/3.0 कर दिया, या परसेंटेज 3.0 कर दिया, तो एक ऑपरेंड जब आपका रियल हो गया तो रियल अर्थमेटिक जो मिक्स मोड अर्थमेटिक से वो रिजल्ट रियल में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका उसमें कोई कांस्टेंट आ ही नहीं रहा हो, जैसे कि मान लीजिए आपको दो नंबर्स को डिवाइड करना है x डिवाइड बाय y, और इसका रिजल्ट मान लीजिए कोई तीसरे वेरिएबल z में स्टोर करवाना है। अब आप ये तो लिख नहीं सकते x.0 और ना आप ये लिख सकते हो y.0, क्योंकि ये तो वेरिएबल है। कांस्टेंट वैल्यू में आप पॉइंट लगा सकते हो, वेरिएबल में आप पॉइंट नहीं लगा सकते, फिर वो तो आपका जो है कुछ और ही मतलब निकलेगा उसका, वो तो एक वेरिएबल के जैसे माना जाएगा x.0, और वो भी रूल्स के हिसाब से x.0 नाम का वेरिएबल बन नहीं सकता, तो आपको एरर ही शो होगा। एरर शो इस बात का भी होगा कि ये जो है आपका वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, दूसरा इसका जो नाम है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो मैंने कहा ना 0.0 लगा के किया जा सकता है, लेकिन जो आपका अगर सारे ही वेरिएबल हैं, कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो उस केस में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन काम आता है। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होता है उसके लिए एक ऑपरेटर होता है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। तो ये एक्सप्लिसिटली जो है डन बाय यूजर, यूजर का यहां मेरा मतलब प्रोग्रामर से है जो कोडिंग का, तो डन बाय यूजर विद टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर। या टाइप कास्टिंग ऑपरेटर कह सकते हैं। और इसको भी जो है वो टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहा जा सकता है कि एक टाइप को दूसरी टाइप में कास्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर ये सिचुएशन है जो मैंने बता रहा ये इस केस में डिवाइड वाले में, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इस तरीके से वेरिएबल बनाए हुए हैं इंटीजर x y, और ये आपने बनाया हुआ है फ्लोट z। अब ये जो है आपको z इक्वल टू क्या करना है, x डिवाइड y करना है। लेकिन जैसा नॉर्मली होता है अर्थमेटिक में कि असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट वाला एक्सप्रेशन है वो पहले सोल्व होगा, तो x अपॉन y, तो x इंटीजर है y भी इंटीजर है, तो फिर आपका रिजल्ट तो इंटीजर में आएगा। तो अगर मान लीजिए और वो आपका जो अगर उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है नॉर्मली मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो उसको ट्रंकेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा x और y की वैल्यू पे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तब तो z में सही वैल्यू आएगी, लेकिन अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो x अपॉन y जो है वो उसका जो भी पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है वो ट्रंकेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा टाइप कास्टिंग ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होता है। और ये किस तरीके से होता है, ये किसी भी वेरिएबल के आगे, कांस्टेंट के आगे या एक्सप्रेशन के आगे इस तरीके से टाइप, और ये आपका OP फॉर ऑपरेंड, कोई भी ऑपरेंड है उसको आप किसी भी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसको जो है ये वाला जो मैकेनिज्म है ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। हालांकि कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन मेन है
कि जो एक तरीके से आपका जो रिजल्ट है जो सही नहीं आ रहा, तो एक तरीके से लॉजिकली तो वो एरर ही है। हाँ, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आएगी। तो इसमें हम z इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने x जो है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा दिया डिवाइड बाय y। अब क्या होगा, x फ्लोट बन जाएगा और y इंटीजर है, तो आपका इंटीजर और फ्लोट का जो ऑपरेशन होगा उससे रिजल्ट फ्लोट में या रियल में आ जाएगी। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका x डिवाइड बाय फ्लोट y। तो ये आप जो है इस तरीके से टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं पे भी किसी भी ऑपरेंड के आगे आप पैरेंथेसिस के अंदर वो टाइप मेंशन कर दीजिए जिसमें आप उसको कास्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। और इससे ये होगा कि टाइप कास्टिंग ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंस जो होती है वो नॉर्मल ऑपरेशन से हाई होती है। इसको हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाले मामले को, या ये जो क्या खास टॉपिक है वो अलग से हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेटर्स हैं, मैंने पहले भी बताया सी के अंदर करीब 45 ऑपरेटर्स हैं और फिर उनका अपना अपना एक प्रेसिडेंस लेवल है कि मतलब कौन कैसे पहले परफॉर्म होगा, कौन कैसे बाद में परफॉर्म होगा, जो वो हम देखेंगे। और जो बोर्ड मास है आपका मैथमेटिक्स का वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पहली बात तो बोर्ड मास में आप देखेंगे BODMAS 6 ही ऑपरेशन हुए, जबकि सी में 45 या 45 ऑपरेटर्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ी रेंज है, तो इसलिए वहाँ पे बोर्ड मास लगता भी नहीं है। और दूसरा फिर वहाँ पे सेम प्रेसिडेंस पे भी कई ऑपरेटर हैं। बोर्ड मास में तो आपने अलग अलग बी ब्रैकेट को सबसे फर्स्ट दी, ऑफ ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, डी डिवीज़न, तो यहाँ पे सब का अपना अपना अलग अलग लेवल है। लेकिन सी में एक एक रैंक के ऊपर या जो पूरे ऑपरेटर्स हैं उसको करीब करीब 15 रैंक्स में डिवाइड किया है। कई बार एक एक रैंक पे कई कई ऑपरेटर होते हैं, तो उनमें फिर अगर सेम रैंक के ऑपरेटर होते हैं तो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो एसोसिएटिविटी में देखेंगे। तो अभी ये सिर्फ मैं बताना चाह रहा था कि जो टाइप कास्टिंग वेरिएबल है उसकी जो प्रेसिडेंस है या प्रायोरिटी है वो हाई होती है कंपैरेटिवली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और अदर ऑपरेटर्स के। तो पहले टाइप को कन्वर्ट किया जाता है, टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होता है, और उसके बाद जो है वो आपका दूसरा कोई ऑपरेशन होगा। तो आपका जो कन्वर्जन है वो पहले जब हो जाएगा तो जो एप्रोप्रिएट टाइप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके फाइनल रिजल्ट में आ जाएगी। तो ये है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट में तो हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको मेनली सोचना है एक्सप्लिसिट जो है, या जो टाइप कास्टिंग कई बार बोला जाता है तो उसका मतलब जो है इम्प्लिसिट तो अपने आप ही हो रही है। तो मेनली टाइप कास्टिंग में जो है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है मेनली उसके बारे में बात होती है। तो आज की क्लास में जो है वो हम इतना ही देखेंगे, जहाँ पे हमने देखा कि आपका टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग जो है वो क्या होती है और ये सी लैंग्वेज में किस तरीके से परफॉर्म करवाई जाती है, और कौन सी टाइप कास्टिंग अपने आप होती है, उसमें भी किस प्रकार से नियम है, और दूसरा कहाँ पे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करते हैं और करना चाहिए, और उसमें करने के लिए किस तरीके से व्यवस्था सी में दी गई है, यानी कि टाइप कास्टिंग ऑपरेटर दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही।